हेलो दोस्तों, आज मैं अपनी किचन का नहीं अपनी फ्रेंड की किचन का आपको टूर कराती हूँ कि जब हम सब लोग मिलते हैं कि तो क्या क्या हरकतें करते हैं। तो और क्या क्या आज हमने खाया वो सब मैं आपको बताऊँगी। जिसके घर जाते हैं किचन में उसका काम फैलाते भी हैं और करवाते भी हैं। पर मैंने कुछ काम नहीं किया, मैंने सिर्फ मस्ती करी, थोड़ी सी वीडियो बनाई और खूब आराम करा। ये बहुत काम कर रही थी पूनम। पूनम बहुत काम करती है। पूनम ने सब सैंडविच भरे, नुपुर ने सारे सेके, मैंने वीडियो बना के अपना काम किया। और सैंडविच बहुत अच्छे बने थे। और ये सबसे अच्छी बात थी, उसने जो इलेक्ट्रिक वाले में नहीं सेका। कहते हैं ना, जो गैस पे सेकते हैं उसका स्वाद ही अलग आता है। ये बहुत पुराना तरीका है लेकिन इसका स्वाद आज भी बहुत ही अच्छा आता है। तो गैस पे ना सेक के आलू के सैंडविच इस पे सेके गए। और हमने इतनी मस्तियाँ करी कि ऐसा लग रहा था कि हम किचन में नहीं है, किसी पार्क में है। क्योंकि जब एक साथ सब नेचर के लोग मिल जाते हैं जिनका एक सा ही नेचर होता है और एक जैसी मस्तियाँ करते हैं, ऐसा लगता है जैसे बचपन आ गया। जब हम कभी बहुत स्ट्रेस होते हैं और मन नहीं लगता किसी भी चीज़ में, तो हम लोग इस तरह की गेट टुगेदर करते हैं जिसमें कि हम बहुत बहुत गप्पे मारेंगे, खूब जैसे बच्चे करते हैं बच्चों वाली हरकतें करेंगे, जो चाहें हम इसमें करते हैं। तो ये सब चीज़ें एक मन को, कहते हैं ना, अपने घर में बहुत कभी कभी स्ट्रेस होता है, इस तरह का लाइट माहौल मन को बहुत अच्छा लगता है। हम सब ऐसे ही खूब मस्ती कर रहे थे। जब ऐसे काम करते हुए अगर आप अपने मन को खुश करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और हमारी ऋचा मैडम तो कुछ भी कर सकती है, इनसे तो कुछ भी करवा लो। ये तो मतलब अपने सर पे दूध का भगोना लेके चल रही थी, जो चाहे कर रही थी। वो चाह रही थी हम भी खूब मज़े करें और वो भी बहुत मज़े करें। और नुपुर बहुत शांति से सैंडविच को सेके जा रही थी, वो सबके लिए बहुत प्यार से। ये मतलब हमारे ग्रुप की बहुत ही स्वीट और मतलब बहुत आराम से अपना काम करती, सिर्फ हंसती मुस्कुराती रह रही। चाय की अदरक कूटने के लिए तक लड़ाई हो रही थी, कोई कह रहा था हम कूटेंगे, कोई कह रहा था हम। अब ये बचे हुए सैंडविच के आलू का भी मज़ा लिया जा रहा है कि अकेले मत खाइए, हमें भी खिलाइए। ऐसा होता है अकेले अकेले कोई खाता है? तो हम सब ने कहा ऐसा नहीं है, आलू बचे हैं तो हम सब इसका एंजॉय करेंगे। माना कि लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। पूनम को आलू बहुत पसंद आए हैं, पूनम अपने आलू खा के बहुत इंजॉय कर रही हैं। अब वो जो इस साइड के कॉर्नर पे फूल बहुत सुंदर लग रहे थे, तो सब ने कहा चलो यहीं पे मज़े मस्ती करते हैं। सब एक दूसरे को खींच के बहुत मज़े कर रहे थे। हाँ, कि फूल अच्छे लग रहे हैं तो फिर चाहे वो सिंक हो, ये इससे मतलब नहीं है कि पीछे सिंक है, लेकिन ये है कि हमें कुछ तो कर रहा है। कुछ भी करो, चाहे एक दूसरे से लड़ो झगड़ो बातें करो मस्ती करो, लेकिन करो कुछ भी। तो वहाँ खड़े होके सिर्फ एक, क्या हमें फूलों का पॉट अच्छा लगा, उसमें फूलों का रंग बहुत अच्छा लग रहा था, उतने में ही हम लोग मज़े कर रहे थे। अब चाय भी बनकर तैयार हो गई है। मैं तो आके डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और ये लोग अभी भी लगे हुए हैं। पूनम जो लंच में हम लोग खाएंगे उसका भी शूट कर रही है। लंच में हम लोगों ने क्या खाया, ये तो नाश्ता बन रहा था पोहा और जो मैंने सैंडविच दिखाया, लेकिन मैं लंच का भी हमारे लिए एक सरप्राइज़ था जो हम सबको नहीं पता था। और ये हम सब ने ब्रेकफास्ट किया, जबकि मेरी फ्रेंड बहुत गुस्सा कर रही थी, ऋचा, कि तुम लोगों को अगर वीडियो बनानी थी तो मुझे एक से बर्तन निकालने देते, अच्छे से लगाते। लेकिन जब हम साथ होते हैं तो हमें कोई शोशा नहीं चाहिए कि बहुत अच्छे से लगाना है। हम बिस्तर पे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के, डाइनिंग टेबल पे बैठ के, हाथ में लेके कुछ भी करते हैं। क्योंकि फॉर्मलिटी वहाँ दिखाते हैं जहाँ दिखानी होती है। यहाँ तो यह है कि हम सब बैठे हैं तो कोई फॉर्मलिटी नहीं है। और जब पार्टी करते हैं तो पार्टी में अलग, जब सब आएंगे तो उस तरह से इंसान प्रिपेयर करता है। ये सिर्फ फ्रेंड की एक छोटी सी गेट टुगेदर थी जिसमें सिर्फ हम लोगों को कूल डाउन होना था। या हमने नाश्ते का खूब सारा आनंद लिया। ऋचा ने अपने हाथ के पोहा सैंडविच सब कुछ बना के रखा हुआ था, इवन नमकीन शक्करपारे ही बनाए हुए थे। और नाश्ता करने के बाद हमने बिस्तर पर बैठ के खूब सारी गप्पे मारी, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि हम बहुत सारी बातें कर रहे थे। और उसके बाद आया लंच का टाइम। ये लंच में हम सबके लिए एक सरप्राइज़ था। आपने मेरे हाथ की
बिरयानी की रेसिपी तो देखी हुई है, और ये मेरी फ्रेंड ने, रिचा ने बिरयानी बनाई है, ये उसकी रेसिपी है। एक बार आप लोग कहोगे तो मैं उसको अपने घर पे बुलाकर इस तरह की एक वीडियो बना दूंगी जिसमें कि पूरी बिरयानी उसी के हाथ की होगी। और बिरयानी को हमने खोल के देखा, उसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर, अलग अलग तरह के फ्लेवर आ रहे थे। ये इतना नाश्ता करने के बाद भी हम सब मना कर रहे थे, हम लंच नहीं करेंगे, बहुत पेट भर गया है। लेकिन जब बिरयानी देखी तो हम सब लोगों ने लंच खूब पेट भर के खाया। उसने पापड़, अचार, रायता, मतलब कुछ चीज़ नहीं ऐसी छोड़ी थी जो बिरयानी के साथ ना होती हो। तो हर चीज़ का हमने उस बिरयानी के साथ मज़ा लिया। जबकि उसके यहाँ काम करने वाले आ गए थे, वो किचन में उन्हें कुछ काम करना था, कहीं शीशा लगाना था, तो हमने कहा हम तो बिस्तर पे बैठ के ही मज़े करेंगे। और बिरयानी का टेस्ट बहुत औसम था। इवन हमने खाया भी और अपने अपने पतियों के लिए घर भी लेकर आए, उनको भी बहुत मज़ा आया। फिर जब बिरयानी है तो फिर कोल्ड ड्रिंक भी थोड़ी थोड़ी चल गई, मतलब कुछ घर में बैठे हुए थे लेकिन पूरे बाज़ार वाले मज़े ले रहे थे। हम लोगों ने इस पे बिस्तर पे ही बैठ के अपना फर्स्ट क्लास, इतना मिक्स रायता था, प्याज टमाटर खीरे का, बहुत ही अच्छा रायता बना हुआ था। और हमारे ग्रुप में खाना सर्व करने का काम नुपुर मैडम ही करती हैं। नुपुर को खाना बहुत अच्छे से सर्व करती है, तो हम लोग आराम से बैठ जाते हैं और देखते रहते हैं कि नुपुर कब हमारी प्लेट हमें लगा के देंगी। अभी ऋचा मैडम इस पे ही नहीं रुकी थी, उन्होंने आइसक्रीम भी मंगा के रखी हुई थी। हमने इतनी चीज़ें खाई कि बाद में आइसक्रीम भी, पहले हम मना कर रहे थे लेकिन सब ने खूब खूब सारी आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम का मज़ा लेने के बाद हमने बाद में चाय भी पी, कि मैं अब उसका वीडियो बनाना भूल गई। बहुत सारा इन्जॉय किया। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगली बार हो सकता है और अलग अलग तरह की हम वीडियो बनाएं। ओके, बाय बाय।